अच्छा, आपको आवाज आ रही है ना मेरी? एक बार चैट में यस आप मैम। रिप्लाई कर दीजिए। थैंक यू यस अंशिका, मैम। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। ओके, तो अभी मैंने अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे तो ही सब बाकी स्टूडेंट को समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर यहाँ पे करने वाली हूँ। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस यस मैम। ओके, यस मैम। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, चैप्टर का नाम है बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, और जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, क्योंकि ये एल्जेब्रा में आता है, ऑलरेडी आपने पढ़ा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में, तो हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटी के बारे में पढ़ने वाले, और ये लेक्चर नंबर 1 है, तो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे यहाँ पे। टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। और आपको जो भी कुछ क्वेरी रहेगा आप पूछ सकते हो, क्योंकि मैं आपका जो भी चैट है वो मोबाइल में यहाँ पे देख रही हूँ। ठीक है, अच्छा, तो मैं पहले, आप चाहिए तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। 1 सेकेंड, हम चाहे तो यहाँ पे आइडेंटिटी का डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए कौन सा कलर का पेन यूज करूँ, व्हाइट या येलो, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन है यहाँ पे। अच्छा, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एडमिट, मतलब यहाँ पे जो रिक्वेस्ट डाले, तो प्लीज आप उसको एडमिट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बार बार यही मैसेज आ रहा है कि ये स्टूडेंट एडमिट करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, व्हाइट, थैंक यू मैं सो भाई। मच। या थैंक यू। अच्छा, तो आप क्या करें यहाँ पे, उसका पहले तो डेफिनेशन शॉर्ट में मैं लिख देती हूँ। आई थिंक शिवानी ने आंसर किया था, बहुत अच्छे से किया था। जो भी फॉर्मूले हमने सीखे ना, वो सब आइडेंटिटी ही होता है, लेकिन आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है वो हम सीखेंगे, और जो भी हमने 9th और 10th में सीखे थे ना, उसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी के बारे में, चलो लिख देते हैं। 1 सेकेंड, आई एम सॉरी। अच्छा, पहले तो कोई मुझे ये कंफर्म कीजिए, मेरी हैंडराइटिंग आपको दिख रही है कि नहीं, चैट में यस और नो। यस यस मैम। मैम। थैंक यू सो यस मच, मैम। थैंक यू। अच्छा, आपने कंफर्म। अच्छा, ये आइडेंटिटी क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें ना, तो ये इक्वेशन होता है। इक्वेशन का मतलब तो पता होता है ना, इक्वेशन में क्या होता है, लेफ्ट साइड में कुछ लिखा रहता है एक्सप्रेशन, राइट साइड में कुछ लिखा रहता है, और आपने यस इक्वल मैम। टू से उसको कंपेयर किया, मतलब इक्वल मतलब दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड में दोनों चीजें बराबर है। ठीक है, तो आइडेंटिटी की बात करें तो क्या होता है, इट इज एन इक्वेशन, इट इज एन इक्वेशन। ये डेफिनेशन कहीं पे पूछते नहीं है, आइडेंटिटी हमें याद रखना है। ठीक है, इट इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर, विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। अच्छा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट आएगा कि मैम वेरिएबल क्या होता है। अच्छा, वेरिएबल का मतलब कोई मुझे बताना चाहेगा? यहाँ पे मैं चैट, यहाँ पे या तो आप रेज आपका मतलब हाथ जो है रेज कर सकते हो, या चैट में भी रिप्लाई कर सकते हो। कोई बताना चाहेगा मुझे कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड, कौन स्टूडेंट रिप्लाई करना चाह रहा है, यहाँ पे देख लेती हूँ। हाँ, आई थिंक वैभव एंड शिवानी ने यहाँ पे अपना हाथ रेज किया है, तो एक एक करके आप मुझे बता सकते हैं वैभव, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? मैम जैसे कि कोई अल्फाबेट होता है, मतलब नंबर्स के अलावा कोई अल्फाबेट होता है, उसको वेरिएबल्स कहते एक, या एक्सीलेंट वैभव। तो वेरिएबल का मतलब वेरी होना, मतलब चेंज होना। अगर जैसे लिखते हैं ना बहुत सारे क्वेश्चन में, एक्स का वैल्यू कहीं पे 0 आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हो सकता है 2 आ रहा है, तो ये वेरी कर रहा है, वेरी गुड। मीन्स यहाँ पे जो, यहाँ पे वेरिएबल की बात करें ना, अल्फाबेट यूज कर रहे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिटी का अगर डेफिनेशन लिखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, इट इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, अभी आइडेंटिटी जो भी हमने 9th और 10th में पढ़े, और जो 11th में इंपॉर्टेंट है, सब अभी हम लिखने वाले हैं। अच्छा शिवानी, आप भी अगर कुछ बोलना चाहे तो वो भी बोल सकते, क्योंकि 2 स्टूडेंट ने रेज हैंड किया था यहाँ पे। शिवानी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो शिवानी, आर यू देयर? यस मैम। हाँ शिवानी, आपको कुछ बोलना है वेरिएबल के बारे में? नो मैम। मैम वही होता है जो अल्फाबेट होता है। हाँ, मतलब लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते हैं ना, इसलिए हम उसको यस वेरिएबल मैम। बोलते हैं। वेरी मतलब चेंज होना, जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। सो वैभव और शिवानी ने एकदम अच्छे से जवाब दिया, वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, तो अभी हम जो भी आइडेंटिटी है ना, जो हमने जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको पता रहेगा ना, अपने एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, एल्जेब्रा में अगर आप बात करें, 11th में भी आते हैं, और उसके अलावा अब बहुत सारे चैप्टर में ये आइडेंटिटी यूज करने वाले, मतलब फॉर्मूला जो हम बोलते हैं ना, जैसे a + b द होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, लेकिन वो एक्चुअल में है क्या, वो आइडेंटिटी।
ठीक है, तो हम यहाँ पे लिस्ट डाउन करेंगे और उनको सोल्व मतलब यूज करेंगे क्वेश्चन सोल्विंग भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इसलिए हम बेसिक मैथ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हमने पढ़े हैं चैप्टर प्रीवियस स्टैंडर्ड में, उसी को हम आज रिवाइज करेंगे, और जो 11th में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और आप लोग जिसको भी आंसर करना है वो अपना हाथ रेज कर सकते हो, या चैट में भी रिप्लाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो पहले वाले की बात करें तो पहला आइडेंटिटी मैं यहाँ पे लिखूंगी a प्लस बी द होल स्क्वायर। अभी मुझे इसका आंसर कौन बताएगा? ये आइडेंटिटी है लेकिन राइट साइड में लिखूं क्या? तभी आइडेंटिटी बनेगा ना, क्योंकि ये एक्सप्रेशन देखो, ये लेफ्ट साइड में है, राइट हैंड साइड में, जब दोनों इक्वल रहेगा मतलब दोनों का वैल्यू सेम है तभी तो इक्वल टू आएगा ना यहाँ पे। तो कौन मुझे बताएगा इसका आंसर? अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे हाथ रेज किया, तो वन बाय वन आप बोल सकते हैं यहाँ पे, मैम मैं बताऊं? चाहे तो चैट में। हाँ बताइए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ओके, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके b स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab। एक्सीलेंट। आप आपका नाम बताइए क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है एक्चुअली। मैम शिवानी। शिवानी, एक्सीलेंट शिवानी, वेल थैंक यू। डन। सबको पता ना ये फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूले की तरह याद करते हैं, लेकिन ये क्या होता है एक्चुअल में? आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन है जो ए का और बी का कुछ भी वैल्यू ले लो सबके लिए ये सेटिस्फाई करता है, सबके लिए ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो चैट में किस किस स्टूडेंट ने रिप्लाई किया है, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ अंकिता ने रिप्लाई किया है, वेल डन अंकिता। उसके अलावा किसने किया है? यहाँ पे हितकरण ने भी रिप्लाई किया है, वेल डन। मीन सबको ये सब पता है, ठीक है। सो पहला आइडेंटिटी की बात करें हम, a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, तो ऐसा ही आपको पता है एक और आइडेंटिटी होता है, a माइनस बी द होल स्क्वायर। कोई बताएगा मुझे? A Yes, square ma'am. plus B square minus 2AB। ओके, कौन बोल रहा है यहाँ पे? अपना नाम बता सकते हैं एक बार? मैम रिमझिम ओ रिमझिम। सो क्या लिखो रिमझिम यहाँ पे, मुझे बताइए। a स्क्वायर प्लस B square minus 2AB। वेरी गुड, वेल डन रिमझिम। तो ये आप आई थिंक सारे स्टूडेंट को पता है। यहाँ पे हितकरण ने भी रिप्लाई किया, यहाँ पे सुरजीत ने भी रिप्लाई किया, अंकिता ने भी, प्राची ने भी, वेल डन। मीन्स आप सबने अच्छे से पढ़ाई की है 9th और 10th में, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, या फॉर्मूला भी बोल सकते हो, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है कुछ? आप चाहे तो डिराइव भी कर सकते हो। कैसे? a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? बेसिकली a प्लस बी मल्टीप्लाइड विद a प्लस बी, फिर ओपन करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। ये वाला समझ में आया सबको? अच्छा ठीक है, बहुत वेल डन। यस अच्छा, अभी नेक्स्ट फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूं, या अच्छी बात है आप सबको समझ में आ रहा है। अगर किसी को डाउट है कि कैसे आया तो वो भी मैं बता सकती हूँ, ऑलरेडी हमने ये 9th और 10th में सीखा है। अच्छा, नेक्स्ट वाले की बात करें, चलो ये वाला लिख लेते हैं, a प्लस बी द होल क्यूब। कौन बताएगा मुझे ये वाला फॉर्मूला? वन बाय वन, लेकिन जिसने आंसर कर दिया वो थोड़ी देर के लिए प्लीज, आप थोड़ी देर के लिए मतलब दूसरे को भी चांस दीजिए, ठीक है। हो सकता है आपको आता हो, लेकिन जिस स्टूडेंट ने एक बार भी आंसर नहीं किया उनमें से मैं कोई रिप्लाई करना चाहेगा यहाँ पे? अच्छा, यहाँ पे किसने? शालिनी ने रेज हैंड किया है। उसके अलावा 5 स्टूडेंट ने, 1 मिनट में चेक कर लेती हूँ कौन है 5 स्टूडेंट वो। 1 मिनट, यहाँ पे कनिका ने यहाँ पे किया है, उसके अलावा विशाल ने किए हैं, पीयूष ने, स्नेही ने, पायल ने। अच्छा ठीक है, तो क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट ने रेज हैंड किया है तो ठीक है, तो क्योंकि सबसे तो आंसर नहीं ले पाऊंगी, तो यहाँ पे गरिमा, गरिमा आप आपको अनम्यूट कीजिए एंड इसका अगर आप आंसर करना चाहे तो प्लीज बताइए। मैम माय नेम इज कनिका। ओके कनिका, ओके नो प्रॉब्लम कनिका, क्योंकि यहाँ पे जो चैट में यहाँ पे जो नाम आ रहा है ना, मैं वैसे ही रीड कर रही हूँ, ठीक है। तो Yes, कनिका आप ma'am. बताइए Thank यहाँ पे you. क्या लिखूं मैं? यहाँ पे राइट साइड में मैम a क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर 3a एंड b स्क्वायर, ओके। उसके बाद मैम प्लस b क्यूब। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। आई थिंक योर नेम इज, मैम नाम मैं भूल गई आपका, आप नाम बता सकते हो? कनिका। कनिका। कनिका, ओके। सो कनिका ने एकदम अच्छे से जवाब दिया। बहुत सारे स्टूडेंट ने रेज हैंड किया, लेकिन आपको पता है ना कि मैं अच्छा और किसी स्टूडेंट को रिप्लाई करने, आई थिंक मुझे लगता है सब लोग यही आंसर करेंगे, या एक और दूसरा वे है? कोई मुझे बताएगा दूसरा वे? मतलब सेम थिंग को मैं दूसरे वे में कैसे लिख सकती हूँ? अच्छा, कौन रिप्लाई करेगा बताइए?
अच्छा, कनिका ने रिप्लाई कर दिया है, तो एक और चांस। देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने रेज हैंड किया, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो अभी क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी नाम मैं रैंडमली पिक कर रही हूँ, ठीक है। अगर वो आप यहाँ पे हैं तो मुझे प्लीज रिप्लाई कीजिए। निशा, निशा यहाँ पे है क्या? यस मैम। निशा, आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो आइडेंटिटी है, जैसे ए प्लस बी द होल क्यूब, उसको एक तो ऐसा लिख सकते हैं, दूसरा भी है ना, आपको पता है? दूसरा भी आप यस मैम। बता सकते हो, कैसे लिखेंगे बताइए इसको? मैम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। सुपर्ब, बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये दोनों पता होना चाहिए ना। यहाँ पे मैं क्या लिखूं, ए प्लस बी। आई थिंक ये बहुत सारे स्टूडेंट ये वाला याद करते हैं, बहुत सारे ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप ऐसे याद कर सकते हैं या तो ऐसे। इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो बेसिकली आपको यही मिलेगा, ठीक है। तो अभी ये वे में हम फोर्थ वाला आइडेंटिटी लिखेंगे। सो आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सब आंसर कर रहे हैं। वेल, वेरी गुड, वेल डन, ठीक है। तो अभी मैं बताइए नेक्स्ट वाला आइडेंटिटी कौन सा लिखूंगी। यहाँ पे प्लस है तो अभी माइनस वाला लिखती हूँ, ठीक है। ए माइनस बी द होल क्यूब। कौन बताना चाहिए जिसने आंसर नहीं किया एक बार भी, वो मुझे बताए। आई थिंक किसने नहीं किया है यहाँ पे, विनोद कुमार। विनोद कुमार, प्लीज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। विनोद, क्या लिखूं मैं, आप बताइए यहाँ पे। ए माइनस बी द होल क्यूब, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला मीन्स, ये आप बोल सकते हैं आइडेंटिटी हमारे सामने है, तो इसका कोई बता सकते हैं मैम कि मैं क्या? बोलूं? अपना नाम बताइए पहले आप। मैम पूजा। ओके पूजा, प्लीज बताइए। मैम ए क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस v माइनस b क्यूब। ओके, ए क्यूब माइनस 3, ये देखो ऐसे ही ए बोल बी। रहे, ए बी या 3a² बी? अच्छा ये मैम वाला ए पहले। क्यूब माइनस ओके, थ्री एक ए सेकेंड। ओके, आप जैसा बताएंगे वैसे ही मैं लिखती हूँ, चलो ठीक है। ए क्यूब माइनस 3ab हम्म ब्रैकेट में a माइनस b ओके, ए माइनस बी माइनस माइनस क्या लिखो उसके बाद? a माइनस b ब्रैकेट बंद माइनस b क्यूब। ओके, आपने क्या बताया, ए क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये मैंने लिखा, उसके बाद क्या टर्म आएगा? मैम माइनस b क्यूब। बी क्यूब। एक्सीलेंट, ओके। आपको समझ में क्या किया? अगर यहाँ पे प्लस होता है तो यहाँ पे देखो जो टर्म्स है ना प्लस के साइन, अगर माइनस है ना यहाँ पे ए माइनस बी द होल क्यूब, तो क्या हो रहा है, ए क्यूब यहाँ पे देखो प्लस की जगह माइनस लगा रहे हैं, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। और दूसरा वे कोई मुझे बताएगा? पूजा, आपने बहुत अच्छे से आंसर किया, वेरी गुड। अच्छा, अभी नेक्स्ट थैंक स्टूडेंट यू को टर्न मैम। मिलना चाहिए यहाँ पे, तो कौन रिप्लाई करेगा यहाँ पे? बिंदु, आप रिप्लाई करना चाहेंगे? यस मैम। हाँ बिंदु, बताइए कि दूसरा फॉर्म, क्योंकि यही जो है ना ए माइनस बी द होल क्यूब, उसको दूसरे तरीके से भी हम लिख सकते हैं, बताइए। देखो आप ऊपर वाला देख लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पे जो है ना ये वाला बेसिकली क्या किया उन्होंने, ये वाले टर्म पहले लिख दी थी यहाँ पे, कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए प्लस की जगह माइनस साइन आएगा। अच्छा, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंटर होने का, प्लीज उनको आप एडमिट कीजिए, ठीक है। मुझे बताइए नेक्स्ट यहाँ पे, आई थिंक कौन रिप्लाई कर रहा था यहाँ पे? बिंदु रिप्लाई कर रहे थे। बिंदु, आप बताइए कैसे लिखूं मैं, आप बताइए। b क्यूब हाँ, माइनस 3ab ओके। इंटू एक, अच्छा ए क्यूब के बाद क्या लिखो आप बताइए? माइनस ए क्यूब माइनस, b क्यूब ओके माइनस 3ab। ओके, तो लेकिन वही चीज बता रहे हैं ना आप, यही वाली। यस मैम। हाँ सही है, आपकी बात सही है, लेकिन मैं बोले एक तो ये फॉर्म हो गया, वो देखो यहाँ ऊपर वाले में देखिए थर्ड आइडेंटिटी में मैंने दो तरीके से लिखा था ना, तो वो वाली मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, मतलब ये वाला, जस्ट ये वाला देखो आप, ठीक है। आपने जो मैम मैं आंसर दिया, बताऊं? हाँ मैं बिंदु, हाँ तो बिंदु डोंट वरी, आपने जो बताया एकदम सही बताया है, लेकिन मैं वो बात करी, आपने जो बताया ना ये ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है, मैं इस टाइप में लिखने की बात करी। चलो अपना नाम बताइए फिर आप आंसर कीजिए। रजनी। आई एम सॉरी, मैंने आपका नाम नहीं सुना, बताइए आप। रजनीश। ओके रजनीश, ओके आप बताइए रजनीश, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? इसको थोड़ा इरेज कर देती हूँ जो मैंने लिखा है यहाँ पे, और फिर आप यहाँ पे जो बोलना है वो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है। बताइए अभी क्या लिखूं यहाँ पे? ए क्यूब माइनस 3a² b माइनस 3ab स्क्वेयर प्लस नहीं माइनस b क्यूब। अच्छा यहाँ पे, अच्छा मुझे एक बार यहाँ पे आपने ए क्यूब माइनस 3a² बी लिखा, और यहाँ पे क्या लिखूं मैं, आप बताइए? माइनस 3ab स्क्वेयर माइनस b क्यूब। ओके,
ये आपने मुझे बताया, ठीक है। अच्छा अभी कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा, डोंट वरी, आपने अच्छे से ट्राई किया, ठीक है। तो अभी देखो ये जो ऊपर हमने लिखा है ना, अब देखिए यहाँ पे आई थिंक रजनीश रिप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो रजनीश आप देखिए ये ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूंगी तो क्या होगा, -3a² b आ जाएगा, लेकिन ये जो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे Yes, क्या आना ma'am. चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए प्लस, ठीक है। समझ में आया आपने क्या बोला, आपने जो बोला ना, मीन्स अगर हम ऐसा फॉर्म में लिखेंगे तो पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस। AQ plus 3A अच्छा -3a² b B प्लस plus 3AB square minus B cube. अच्छा किसी को कुछ डाउट है, हमने सही लिखा है ना कुछ, अगर किसी को लग रहा है कि कुछ गलती से हमने प्लस माइनस कर दिया इधर, तो बता सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे प्लस आना चाहिए, क्योंकि आप ऊपर से देखेंगे ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये आइडेंटिटी में किसी को डाउट है, ऑलरेडी आई थिंक हमने प्रूफ भी सीखा है इसका 9th और 10th में, ठीक है। अभी जो यहाँ पे अच्छा और भी कुछ आइडेंटिटी है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो a³ माइनस b³ ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन मिलेगा कहाँ से, आप देखो अगर मैं a³ माइनस b³ की बात करूं तो आप ये जो फोर्थ आइडेंटिटी से लिख सकते हो, समझ में आ रहा है? क्या करेंगे, यहाँ पे a³ यहाँ पे टर्म है, b³ टर्म है, ठीक है। तो ये वाली टर्म को एक साइड में रखते हैं, बाकी जितनी टर्म है ना उसको दूसरी साइड में भेज देते हैं, तो हमें a³ माइनस b³ का फॉर्मूला मिल जाएगा, आप बोलते हैं, ठीक है। अच्छा वनिश का ओके, कोई इसका आंसर करना चाहेगा, मुझे सामने ही है हमारे Yes, सामने। ma'am. अच्छा नाम बताइए पहले आप, फिर आंसर कीजिए 1 by 1। Ma'am, पूजा. ओके पूजा, आई थिंक पूजा आपने आंसर किया था पहले, या ठीक है आप अब आंसर करें तो प्लीज बताइए, ठीक है। तो क्या लिखूं मैं, आप बताइए, फॉर्मूला ऑब्जर्व कीजिए, a³ और -b³ का टर्म रखना है और बाकी के टर्म को आप बोलते हैं कि लेफ्ट साइड में मैं भेज रही हूँ, तो क्या लिखूंगी बताइए, यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करके बताइए। Ma'am, bracket a minus b, a माइनस बी का ये bracket 1, हाँ, क्या लिखो यहाँ पे, bracket, ma'am, b. हाँ a माइनस बी तो मैंने लिख दिया, देखो यहाँ पे a माइनस बी। Ma'am, आगे bracket a square, अच्छा ठीक, एक सेकंड 1 सेकंड मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अच्छा a माइनस बी हो गया, उसके बाद ब्रैकेट में मैं क्या लिखूं, a square plus ओके प्लस ab plus ए बी प्लस b square. b²। वेल डन पूजा, ठीक है। ये फॉर्मूला आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट को याद है, ये आइडेंटिटी याद है। मैं एक तो ये वे है आपने जो बताया ना वो वेरी गुड, ये एक ये है, और दूसरा क्या है, दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं आप, देखो इधर ऑब्जर्व कीजिए, फोर्थ आइडेंटिटी को क्या करेंगे, a³ और -b³ की टर्म को एक साथ रखते हैं, बाकी जो टर्म्स है ना उसको लेफ्ट साइड में भेज देते, तो क्या मिलेगा, दूसरा फॉर्म ऐसा भी लिख सकते हो, a माइनस बी द होल क्यूब, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ से ये रखा, और ये जो टर्म है ना ये उधर चली जाएगी लेफ्ट साइड में, तो ये क्या हो जाएगा आप मुझे बताइए, ये वाला माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। किसी को कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का, या आप चाहे तो ऐसा फॉर्म में लिख सकते हो, आप चाहे तो ऐसा फॉर्म में, एक काम करते हैं इसको मैं इरेज करती हूँ, क्योंकि एक ही आइडेंटिटी को हम डिफरेंट डिफरेंट वे में लिख सकते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं ये वाला यूज किया, देखो फोर्थ का जो मैंने पहली तरह से लिखा है ना, तो a³ माइनस b³ मैंने एक ही जगह रहने दिया और बाकी के टर्म को उस साइड में भेज दिया, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है ना यहाँ पे -3ab, तो ये हमारा हो जाएगा +3ab, ठीक है। समझ में आया आपको, किसी को अगर कुछ डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, जो जैसे पूजा ने बताया, सेम आंसर हमें मिलने वाला है। स्टूडेंट कुछ समझ में आ रहा है आपको, सामने आपके सामने आइडेंटिटी लिखा है, Yes, ma'am. जो टर्म आपको चाहिए ना उसको अपने पास रखते बाकी टर्म को दूसरी साइड में भेज देते हैं। तो देखो अभी अब ये मिलेगा कैसे हमें, ऊपर वाला a माइनस बी आप क्या है कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो a माइनस बी कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे बचेगा 3ab, तो बेसिकली आपको यही मिलेगा, ठीक है। अच्छा अभी नेक्स्ट लिख देती हूँ यहाँ पे। अच्छा कुछ अगर किसी को पूछना है और मैंने उसका आंसर यहाँ पे मिस कर दिया है तो आप प्लीज यहाँ पे अनम्यूट करके बोल सकते हो, क्योंकि आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट ने रेज हैंड किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे सबका नाम नहीं देख पा रही हूँ। सबको समझ में आ रहा है हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेम वे में हम क्या लिख सकते हैं, 6 वाला आइडेंटिटी, 6 वाला आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, a³ प्लस b³, ठीक है। आप यहाँ पे कोई आंसर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऊपर का देख के हम वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। कोई बताएगा यहाँ पे आंसर,
अच्छा, आई थिंक पायल ने यस मैम। अपना हाथ रेज किया और भी बहुत सारे स्टूडेंट ने किया। अगर आपका टर्न नहीं आया गलती से तो आप उदास मत होना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट रेज हैंड कर रहे हैं और सबको हो सकता है बोलने का मौका नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ अगर आपको बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। तो अगर अभी पायल अगर आप आंसर करना चाहे तो आप प्लीज आप बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पे। यस मैम। मैम a प्लस वाई ए प्लस वाई या बी, क्या लिखूं? a प्लस v हाँ, इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस v स्क्र। वेल डन। एक तो ये मतलब अगर आपको पहले ही कभी पढ़ा है तो आपको पता रहेगा कि यहाँ पे अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं। और दूसरा भी आप देखो, जो आइडेंटिटी हमने लिखा था ना ऊपर, कौन सी वाली आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नंबर 3, ठीक है। तो 3 का जो सेकंड पार्ट हमने लिखा है, ए प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो। क्या करेंगे, ए क्यूब और बी क्यूब के टर्म को एक साथ रखते हैं, बाकी के टर्म को दूसरी साइड में भेज देते हैं, ठीक है। तो वैसे उसका क्या दूसरा फॉर्म निकलेगा हमारे पास, दूसरा फॉर्म हो जाएगा ऐसा, a प्लस बी द होल क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, -3ab इंटू ए प्लस बी। समझ में आया आपको सबको? कुछ डाउट है तो पूछो। फिर ये ऊपर वाला आंसर कैसे मिला हमें, a प्लस बी, अगर हम ये दोनों टर्म से कॉमन लेंगे ना, समझ में आ रहा है, तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। फिर आप a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करिए। आप चाहे तो नोटबुक में सोल्व भी कर सकते हो। किसी को कुछ डाउट है अभी तक? नो मैम। ओके, अच्छा अभी नो मैम। ओके, बहुत बढ़िया बात है कि आपको डाउट नहीं, कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अभी आप बोलेंगे मैम आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं, लेकिन जो 11th में हम कुछ नया आइडेंटिटी भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आइडेंटिटी कौन सा। अच्छा अभी मैंने वो लिखा नहीं है, जो हम यूज करेंगे वो लिख देती हूँ एक बार। अच्छा, यहाँ पे है ये वाला, हो सकता है आपने ऑलरेडी पढ़ा हो, a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर। कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि ये आपने पढ़ा है कि नहीं? बेसिकली क्या हो रहा है, a प्लस बी प्लस सी को आप a प्लस बी प्लस सी, मतलब दो ब्रैकेट बोल सकते हो, दोनों में a प्लस बी प्लस सी है। तो आप मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है, कोई मुझे बताएगा, किसी को याद है ये क्या आता है आंसर? कोई है यहाँ पे स्टूडेंट्स? ओके, अंजलि ने भी रेस हैंड किया है, राशि ने भी किया है, विनोद कुमार ने भी, पायल। अच्छा, किसको आंसर अभी तक चांस नहीं मिला है? जिसको नहीं मिला है यहाँ पे, आई थिंक पीयूष को नहीं मिला है। पीयूष आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं यहाँ पे। पीयूष अगर आप सुन रहे हैं मुझे तो आप प्लीज बताइए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने रेज हैंड किया है यहाँ पे। तो अगर आपको इसका आंसर करना है तो प्लीज बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पे। हेलो, आई थिंक पीयूष नहीं है यहाँ पे, सुन नहीं पा रहे मुझे। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट अगर कोई आंसर करना चाहे तो यहाँ पे। यस मैम, मैं बोल सकती हूँ। हाँ, आप नाम बताइए पहले अपना। शिवानी। ओके शिवानी, आई थिंक शिवानी आपने आंसर किया है पहले। यस मैम, अगर बोलना चाहती हूँ तो बोल सकती हूँ। हाँ, अगर आप बोलना चाहते तो बोल सकते हो। कोई, क्योंकि बाकी कोई स्टूडेंट रिप्लाई नहीं कर रहा है यहाँ पे, मतलब नाम तो बहुत सारे स्टूडेंट का है, स्नेह का भी है, शिवानी, अंजलि, ठीक है। शिवानी अगर आपको ये वाले क्वेश्चन भी ट्राई करना है तो आप बता सकते हैं, डोंट वरी, लेकिन सबको चांस मिलना चाहिए। अब बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पे। ए स्क्र प्लस बी स्क्र ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस सी स्क्र ओके, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc 2ab प्लस 2bc प्लस प्लस 2ca। 2ca। वेल डन शिवानी। अच्छा अभी आप मुझे बोलेंगे कि मैम आया कैसे, तो आपको क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर दिया है, तो क्या करेंगे, ये बेसिकली क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में लिखिए, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। और अभी आपने क्या किया है, आपने मल्टीप्लीकेशन सीखा था ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ पोलिनोमियल सीखा था, आई यस थिंक मैम। 9th और 10th पे। तो उसको सिंप्लीफाई करके आपको ये आंसर मिलता है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये क्यों लिखा है, क्योंकि अब जो भी 11th के जो दो न्यू आइडेंटिटी है ना, वो इन सब से ही आएंगे, क्योंकि पहला काम था कि ये सब रिवाइज करना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मुश्किल से 10 मिनट बाकी है, तो मैं सिर्फ आइडेंटिटी के लिख देती हूँ यहाँ पे। आप चाहे तो हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे एक काम करते हैं कि नया आइडेंटिटी जो है वो हम लिख देते हैं, बाकी के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी क्या है वो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, और उसका प्रूफ कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो नेक्स्ट आइडेंटिटी जो न्यू है आपके लिए, जो आपने अभी तक नहीं सीखा है, वो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। तो वो ऐसा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आता है -2ab, नॉट 2ab, लेट मी इरेज दिस पार्ट, ओके। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
-AB -BC -CA। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है हाफ ऑफ, डोंट वरी, ये वाला प्रूफ तो मैं आज आपको बताऊंगी। ये होता है यहाँ पे हाफ ऑफ A माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस B माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस C माइनस A द होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आए वो मैं आपको इधर रफ वर्क करके बताऊंगी। समझ में आए? ये आइडेंटिटी है, आपको मतलब पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में डायरेक्टली हम ये यूज कर सकते हैं। अच्छा, अभी इसका प्रूफ अगर आपको मैं शॉर्ट में बताऊं तो मैं यहाँ पे येलो कलर यूज कर लेती हूँ। देखो, ये अभी फॉर्मूला हमने सीखा था, A माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका भी आप लिख सकते हो, इसका भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बताऊं ना, आप रफ वर्क करके मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ए यहाँ पे हाफ कैसे आया वो भी आपको रीजन पता होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा बेसिकली हमारे पास A² माइनस 2A भी लिख सकते हो यहाँ पे, प्लस यहाँ पे B² लिख सकते हो। मैं आपको समझाने का ट्राई करूँ, क्योंकि दोनों इक्वल है। आप चाहे तो खुद से भी मतलब क्या कर सकते हो, जैसे अपने सपोज राइट हैंड साइड ले लिया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, आपने राइट हैंड साइड को सेपरेटली कंसिडर किया। ठीक है, क्योंकि आप कुछ प्रूफ करते हैं मतलब या तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लो या राइट हैंड साइड को, और दोनों को इक्वल बताना है। ठीक है, मैं ये फॉर्मूला आपको एक्सपांड करके बता रही हूँ। यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, कोई बताना चाहेगा यहाँ पे? यस मैम। अच्छा बताइए, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? आप B² प्लस, मतलब प्लस के बाद प्लस हाँ, B² प्लस C² माइनस 2BC। ओके, वेल डन। माइनस 2BC हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, बताइए यहाँ पे? C² या माइनस अच्छा, कौन बोल रहा है एक बार नाम बताइए ताकि कंफ्यूजन ना हो। आपने जो पहले ने जो उसने आंसर किया था, वेल डन। ये एकदम एकदम जो फॉर्मूला हमने सीखा था ना वही अप्लाई करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम अप्लाई करेंगे, C² माइनस, या प्लस, बताइए क्या लिखूं मैं यहाँ पे? प्लस A² 2CA माइनस 2CA। ओके, एक एक करके जो भी एक स्टूडेंट है अपना नाम बताइए और बोलिए आपने, तो फिर क्या हो जाएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो C² प्लस अगर A² लिख रहे हो तो यहाँ पे कुछ आएगा, क्या आएगा यहाँ पे? माइनस 2CA। वेल डन। तो जिन जिन लोगों ने आंसर किया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और उन सबको मतलब वेल डन। ठीक है, आपने अच्छे से, अभी देखो, अभी आप ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो A² यहाँ पे है, A² यहाँ पे भी है। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये क्या हो गया, देखो मैं आपको सिर्फ प्रूफ बता रही हूँ शॉर्ट में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ, यहाँ पे A² मतलब 2 टाइम्स A² हो गया। ठीक है, सेम यहाँ पे आप B² की बात करें तो 2 बार है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स B²। ठीक है, और यहाँ पे देखो C टर्म की बात करिए, C² वाला टर्म इधर भी है इधर भी है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 2 टाइम्स C² हो गया। कितना समझ में आ रहा है आपको? और यहाँ पे देखो माइनस 2A भी है, माइनस 2BC है, माइनस 2A, तो ये भी लिख लेते हैं, माइनस 2AB माइनस 2BC माइनस 2CA। लेकिन बाहर हमने हाफ लिया है, समझ में आ रहा है आपको? हाफ लिया है तो मतलब क्या होगा, ये जो टर्म ब्रैकेट के अंदर है सब के अंदर 2 कॉमन है। आप 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि सब में कोएफिशिएंट पे 2 आ रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे अगर आप 2 ब्रैकेट के, देखो यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये जो सब जगह 2 दिख रहा है और ये बाहर यहाँ पे 1/2 है। तो बेसिकली हमें ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, अगर 2 को मैं कैंसिल कर दूं तो A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, ये हमें मिलेगा। किसी को कुछ डाउट है? देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA इज इक्वल टू दिस। ये एक आइडेंटिटी है। पक्का समझ में आया सबको? यस मैम। ओके Yes, ma'am. ओके, ये 8 नंबर का आइडेंटिटी है। ठीक है, एक और आइडेंटिटी है वो जो लिखना बहुत जरूरी है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लिख के बताती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन लिखा है, डोंट वरी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आइडेंटिटी नंबर 9। वो क्या है बेसिकली, ओके, ये ऐसा आइडेंटिटी बहुत सारे क्वेश्चन में यूज करेंगे, A³ प्लस B³ प्लस C³। ठीक है, और यहाँ पे आता है माइनस 3ABC। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है मैं वो भी आपको प्रूफ भी बताने वाली हूँ। यहाँ पे लिखेंगे A प्लस B प्लस C, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो हमने अभी पिछले जो आइडेंटिटी में क्या लिखा था यहाँ पे, ओके, A² प्लस B² प्लस C²। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास था माइनस AB माइनस BC माइनस CA। ओके, अभी आप पूछेंगे मैम ये कैसे आए, वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है,
ये जो हमने लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये इसके इक्वल कैसे, आप ये देखो पहले ब्रैकेट में हमने लिखा है a प्लस बी प्लस सी और सेकंड ब्रैकेट में लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो हम दोनों ब्रैकेट को मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे a से किया पहले मैंने ये पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हो जाएगा a क्यूब, फिर यहाँ पे हो जाएगा a इंटू बी स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a इंटू सी स्क्वायर। तो ऐसे आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो बेसिकली हमारे पास यही टर्म बचता है। आप चेक कर सकते हो, आप चाहिए तो मैं यहाँ पे प्रूफ भी दे सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप वापस से क्या करें, राइट हैंड साइड को कंसीडर कीजिए, ईच एंड टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए और जो आंसर आएगा तो बेसिकली यही मिलेगा। ये हमारा क्या है, नेक्स्ट आइडेंटिटी, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कितना आइडेंटिटी की बात करी, 9 आइडेंटिटी की। किसी को कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है कि मैम ये आया कैसे, तो हम कर सकते हैं कि जो राइट हैंड साइड है उसको उठाएंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, आप चेक करेंगे कि हमें यही मिलता है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है कि आगे की कंडीशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि ये कब जीरो होता है। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, ये वाले की, ये जीरो कब होगा, कोई मुझे बताएगा? देखो लेफ्ट साइड में मैंने लिखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc और राइट साइड में क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ टू ब्रैकेट्स, दो ब्रैकेट के अंदर कुछ तो टर्म है ना, तो या तो ये वाला ब्रैकेट जीरो दे दे या ये वाला ब्रैकेट जीरो दे दे। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको कुछ? यस मैम। यस मैम। अच्छा, जो मेरे अभी 9 वाला, ओके थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। और जो 8 वाला आइडेंटिटी की बात करूं, अच्छा आज तो क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कोई सोल्व हो पाएगा, लेकिन अच्छा ये वाले की बात करते हैं, 8 वाले की। कोई मुझे बताएगा, अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट साइड में मैंने लिखा है हाफ ऑफ a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a द होल स्क्वायर। आई थिंक आपने क्लास में पढ़ा है कि कोई भी रियल नंबर अगर मैं लूं उसका स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव आता है। जैसे मैं 0 का भी स्क्वायर लूं तो 0 आता है, -1 लिया उसका स्क्वायर कितना आता है, +1 आता है। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी रियल नंबर अगर हम लेते हैं उसका स्क्वायर लेते हैं तो हमेशा नॉन नेगेटिव आता है आंसर। ठीक है, आंसर नॉन नेगेटिव आता है, तो मतलब क्या है ये आपको पता है, ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ये वाला भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है, ये वाला भी ग्रेटर इक्वल टू 0 है। मतलब ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये क्या है, ये हमेशा आपका नॉन नेगेटिव रहेगा, मतलब ग्रेटर इक्वल टू 0। ये हमें पता होना चाहिए। इतना समझ में आया? आज हमने यही सीखा है, क्योंकि ऑलरेडी टाइम 7:30 बजे तक था, वो हो गया है, अदरवाइज हम 1-2 क्वेश्चन कर पाते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने लिखा है लेकिन टाइम हमारे पास इतना है नहीं। ये वाला अगर आप चाहे तो आप 5 मिनट वेट कर सकते, तो हम एक क्वेश्चन एटलीस्ट कंप्लीट कर पाएंगे। आप यस बताइए मैम। स्टूडेंट, एक क्वेश्चन कंप्लीट कर ले आ जाइए, क्योंकि जो भी हमने सीखा है कंप्लीट एक क्वेश्चन में अप्लाई कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। चलो एक क्वेश्चन ये हमने लिखा है सामने, आज एक इस क्वेश्चन का आंसर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और जिसको भी आंसर करना है एक 1 by 1, और जैसे बहुत सारे स्टूडेंट का टर्न ऑलरेडी आ चुका है, वो प्लीज चैट में रिप्लाई कीजिए, बाकी स्टूडेंट को लगेगा कि मैम मेरे से पूछ ही नहीं रही है, सिर्फ वही स्टूडेंट से पूछ रही है। ऐसा नहीं है मेरे लिए, और सब स्टूडेंट बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन रीड किए, एक क्वेश्चन कर लेते चलो। यहाँ पे क्या दिया है, इफ x प्लस 1 by x इज इक्वल टू 5 देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा क्या दिया है, x क्यूब प्लस 1 by x क्यूब। तो पहले तो कोई मुझे बताएगा कौन सा आइडेंटिटी यूज हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रही है तो डेफिनेटली हम स्क्वायर वाला यूज कर सकते हैं। कौन सा वाला, देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। वी नो दैट, हमने क्या सीखा था, देखो यहाँ पे देखो हमने फॉर्मूला सीखा था ऐसा, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा भी सब स्टूडेंट ने मुझे बताया था। और दूसरा वे ये भी लिख सकते हो आप, a माइनस बी द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन आप चेक कीजिए यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन क्या दिया है, x प्लस 1 by x गिवन है, मतलब ऐसा a प्लस बी के फॉर्म में दिया है। समझ में आ रहा है? आप सब स्टूडेंट को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, अगर मुझे पहले वाला करना है तो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, ये वाला करना चाहिए ना। तो मतलब मैं जो पहले वाले फॉर्मूले से ऐसा लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ यहाँ से, ये वाले से। आप चाहे तो मैं इससे ऐसा भी लिख सकती हूँ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो, नहीं तो एक काम करो, ये मत लिखो,
आपको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये दोनों टर्म को साथ में रखा है, ये वाले टर्म को उधर भेज दिए। नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, जो गिवन है उसको ले ले, पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। ये तो मैंने आपको बताया क्या यूज कर सकते हैं। तो गिवन हमारे पास क्या था यहाँ पे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5। एक ही क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी मैं। अच्छा, अभी कोई मुझे बताएगा क्या करूं मैं अभी? ये हमें गिवन थिंग है और हमें पता चल रहा है कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला मतलब जो हमने आइडेंटिटी पढ़ा है ये वाला। ठीक है, Yes, ma'am. तो कर सकते हैं। तो मतलब क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, x² प्लस 1/x² का हमें फाइंड करना है वैल्यू। तो क्या करें, स्क्वायरिंग कर दे दोनों साइड। Yes, ma'am. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस कंफर्मेशन। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ओके, ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। ओके, तो कोई, चलो एक एक करके आंसर बताइए जिसने एक बार भी आंसर नहीं किया है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे, आई थिंक पीयूष ने भी आंसर नहीं किया है, स्नेह ने भी रेज हैंड किया हुआ है। प्लीज बताइए क्या लिखो, अगर हम स्क्वायरिंग कर रहे हैं दोनों साइड में तो क्या मिलेगा? पीयूष प्लीज बताइए क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे। स्नेह, सुरजीत, कोई भी एक अनम्यूट करके यहाँ पे बताइए क्या लिखो, क्योंकि आपका भी टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है यहाँ पे। तो प्लीज मुझे Yes, बताइए क्योंकि हाँ, क्या करो यहाँ पे, स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हम स्क्वेयरिंग करेंगे। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर Yes, हो ma'am. जाएगा। X और यहाँ square पे भी plus हाँ equals to 25. हाँ, तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज x² प्लस, आप देखो कुछ स्टूडेंट I ऐसा read. लिख, मैं 2 मिनट 10-15 मिनट हेल्प कर दी। कि ऐसा लिखूं चलेगा? आप बताइए, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, a प्लस बी द होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ये आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे, a² प्लस 2a इंटू बी। तो a यहाँ पे बोल सकते हैं x है और b क्या है यहाँ पे 1/x। ठीक है, किसी को कुछ डाउट इसमें, आप इसका स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। 25। एक्सीलेंट, वेल डन। अच्छा, अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x²। और यहाँ पे देखो x और x कैंसिल हो जाएगा इधर से और इधर से। ठीक है, तो क्या मिला मुझे यहाँ पे, 2 मिलेगा। ठीक है, ये x आप कैंसिल कर दिया इसके साथ, यहाँ पे तो 2 इंटू 1 2 मिला। और यहाँ पे 1/x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/x²। ठीक है, इतना समझ में आया सबको? और हमें किसका वैल्यू फाइंड करना था, हमें वैल्यू फाइंड करना था इसका, x² प्लस 1/x² का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 25 राइट साइड में ऑलरेडी है और ये जो 2 है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस। हाँ, वेल डन। तो हमें बताइए फाइनल आंसर क्या हो रहा है, x² प्लस 23। वेल डन। सब स्टूडेंट को एक अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, क्योंकि सबने यहाँ पे हेल्प की आंसर फाइंड करने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, तो सेकंड पार्ट, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस की। देखो नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, देखो x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू फाइंड करना है। तो जो गिवन है उसको हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ द साइड। ठीक है, जहाँ पे हमने यहाँ पे स्क्वायर किया था फर्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, वहां पे हम क्या करेंगे, ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड। तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आप स्टूडेंट बताइए, 2 मिनट लगेगा तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं, इसको हाफ नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर लिखते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, तो अगर हम इसको ऑन क्यूबिंग, और आप बोल सकते हैं ऑन क्यूबिंग बोथ द साइड्स, वी गेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा x प्लस 1/x का होल क्यूब हो जाएगा, और राइट साइड में भी हो जाएगा होल क्यूब, मतलब 5 का होल क्यूब। अभी इसको सिंप्लीफाई करने में कौन हेल्प करेगा, क्योंकि अभी आपने, क्योंकि मैं आइडेंटिटी आपको दिखाऊं तो मैंने 2 तरीके से लिखा था। कैसे लिखा था, a प्लस बी द होल क्यूब। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि क्या गिवन है हमें। ठीक है, हमें गिवन है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5, मतलब a प्लस बी के फॉर्म में दिया है। समझ में आ रहा है? तो हम a प्लस बी के फॉर्म में, अगर जो फॉर्मूला हमें पास है वो यूज करते हैं। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. हाँ, तो कौन सा यूज करेंगे, कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे, हम यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मेरा स्पेस कम है इसके लिए मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ, तो यहाँ पे चलो मैं एक बार लिख देती हूँ फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, a प्लस बी द होल क्यूब
इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये वाला यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि x प्लस 1/x की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, और ये 3ab करेंगे क्योंकि a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 1/x। तो अगर इनको मल्टीप्लाई में करेंगे तो x और x कैंसिल हो जाएगा। अभी कोई मुझे इसका सिंप्लीफाई करके आंसर बताइए। आप सब अपना नोटबुक में सोल्व कीजिए इसको, और प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने लिखा है वहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। प्लीज जल्दी बताइए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी आई थिंक 7 मिनट एक्स्ट्रा हो गए हैं। कौन इसका आंसर बताएगा? इसके बाद क्या आएगा? ये वाले स्टेप के बाद क्या आएगा? यहाँ पे ये अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब, मतलब 1/x क्यूब हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू, आंसर आप बताने वाले चैट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार चैट में यहाँ पे देख लेती हूँ। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट ने रेज हैंड किया, यहाँ पे गरिमा ने भी किया। गरिमा, आप आंसर करना चाहेंगे? प्लीज बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका। अंजलि ने भी यहाँ पे, अच्छा ठीक है, आप लीजिए, 2 मिनट ही लगेगा, आप सोल्व कीजिए अपना नोटबुक में, ठीक है। मैम मैं बोल सकती हूँ? हाँ प्लीज बोलिए। मैम एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 125। 125 इज योर आंसर। ओके Yes. ओके, यहाँ पे क्योंकि एक्चुअली हमने अभी सोल्व नहीं किया, अभी हम चेक कर लेते कि आंसर आता कितना एग्जैक्टली, ठीक है। एक बार यहाँ पे सोल्व कर लेते, फिर मैं आपको बोल पाऊंगी ना कि सही है कि गलत है यहाँ पे, ठीक है। मैम 122। 120 मैम 122, यस मैम। 122। ओके, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये जो 3 है ना यहाँ पे, ये उस साइड में आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 125 में से, ठीक है। तो 122 इज द करेक्ट आंसर। जिसने 125 दिया था आपने गुड ट्राई किया, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये जो टर्म जो 3 रहेगा ना, उसको आपको राइट साइड में लेके जाना है। तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर हमें ऑलरेडी पता था। ये क्या था हमारे पास? x प्लस 1/x था, ठीक है। हमें क्या लिखा है? हाँ सही लिखा है, और राइट साइड में अपने पास 125, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ही कंक्लूड करने का ट्राई करती हूँ। तो बेसिकली हमें मिलेगा एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। देखो यहाँ पे देखो x और x कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा 3, और इसका आंसर एक मिनट चेक कर लेते हैं। x प्लस 1/x का आंसर कितना दिया था हमारे पास? कोई बताएगा? ये 5 दिया था, लेकिन अभी 122 जिसने आंसर किया उसको भी वेरीफाई करते, हो सकता है हमसे मिस्टेक हो गया हो, वो अभी हम चेक कर पाएंगे, ठीक है। देखो यहाँ मैम पे 140। 114, 121। एक बार चेक कर लेते, बहुत सारे आंसर दे रहे। ओके, आई अप्रिशिएट कि आप लोग सब ट्राई कर रहे हैं। एक बार चेक करते हैं, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब हो गया। अच्छा यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3, ठीक है। और ये वाले ब्रैकेट में क्या रिप्लेस करूँ बताइए? ये अपने पास 5 ऑलरेडी गिवन है, देखो एक्स, 5। हाँ तो ये हमारे हो गया 5, ठीक है। ये हमारे पास 5 हो गया, और ये हमारे पास है राइट साइड में 125। तो 5 3 कितना हो गया? 15। ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी लिख दिया। इसके बाद क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास मिल रहा है यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास 15 था, और यहाँ पे 125, ठीक है, क्योंकि 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली आंसर कितना आ रहा है। 140 हो जाएगा मैम। 110। मैम 100। ओके, एक बार, ओके वेल डन। अच्छा, अभी कोई कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक की हुई है तो आप मुझे बताइए। मैंने आई थिंक सही लिखा है ना यहाँ पे? a प्लस बी द होल क्यूब, जो आइडेंटिटी है वो प्रॉपरली लिखा है, प्लस आना चाहिए। तो ये हमारे पास 3 हो जाता है, और यहाँ पे ब्रैकेट में 5। सो 3 5 15। सो 125 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 110। या, तो हमारे आंसर 110 होना चाहिए। जिन लोगों ने करेक्ट आंसर दिया वेल डन, और जिन लोगों ने चलो गलती से भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, कोई बात नहीं, आप ट्राई करें, उसके लिए भी गुड वर्क, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। तो आज यहाँ पे एंड करते हैं। सॉरी, क्योंकि मैंने आई थिंक 10-11 मिनट आपका एक्स्ट्रा ले लिया है। अगर आपको किसी को भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना हो, पूछ सकते हो, क्योंकि हमने आज क्या किया, बेसिकली थोड़ा सा हमने प्रोग्राम के बारे में जाना है, और हमें क्या किया है, जो मैथमेटिक्स का जो बेसिक आइडेंटिटी है वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, क्योंकि ये हम 11th और 12th दोनों जगह यूज करने वाले हैं। तो आपको सबको समझ में आया? ये आंसर आया है। अगर कुछ भी मिस्टेक है आंसर में या कैलकुलेशन में, आप प्लीज मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके सामने ही सोल्व किया है, ठीक है। तो मैम ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको वो कर दूं।
ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो हम बाकी का जो भी Thank पार्ट you, है madam. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। होमवर्क तो दे नहीं पा रही हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि टाइम कम है, लेकिन डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं होमवर्क दूंगी, ठीक है। Thank you, अच्छा, ma'am. थैंक यू सो मच एवरीवन, सबको बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। अच्छा पीयूष, आपने रेज हैंड किया हुआ है, शिवानी ने भी, अगर कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं प्लीज, क्योंकि उस टाइम में आपका देख नहीं पाई अच्छे से। किसी को कुछ पूछना है, मैं आंसर नहीं कर पाई हूँ तो प्लीज पूछिए यहाँ पे। नो मैम। पक्का ना? तो आई होप आप नेक्स्ट Yes, लेक्चर में ma'am. मुझे मिलेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट लेक्चर के बाद नेक्स्ट लेक्चर में कुछ मिले ही ना, ठीक है। क्योंकि हमने थोड़ा बहुत सीखा है यहाँ पे, क्योंकि वो भी जरूरी है, ठीक है। Yes, ma'am. Thank you. ओके, Yes, थैंक यू ma'am. सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड आई होप आप सब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे मुझे, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस मैम। ओके, बाय Yes, ma'am. एवरीवन, बाय एवरीवन, Bye, टेक ma'am. केयर, बाय। बाय एवरीवन, टेक केयर। Bye everyone. Thank you so much for joining.